તો ગુજરાત એટીએસને આજે મોટી સફળતા મળી છે। દાઉદના નજીકના 4 સાગરીતોની ધરપકડ કરાઈ છે। 1993ના મુંબઈ બ્લાસ્ટના વોન્ટેડ આરોપી એવા અબુ બકર, યુસુફ ભટાકા, શોએબ બાબા અને સૈયદ કુરેશીની ધરપકડ થઈ। અમદાવાદમાંથી આરોપીની ધરપકડ કરાઈ છે। બ્લાસ્ટ બાદ તેઓ વિદેશ ભાગવામાં સફળ રહ્યા હતા, પરંતુ નકલી પાસપોર્ટ પર અમદાવાદ આવતા ઝડપાયા। के दिन मुंबई शहर में लगभग 12 जगहों पे विस्फोट हुए, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए। लगभग 250 से ज़्यादा लोगों की जान गई और 700 से ऊपर लोग इंजर्ड हुए। ये एक बहुत ही दहशत वाला दिन था और उसकी इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र पुलिस की एसटीएफ और बाद में सीबीआई ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की। लगभग 190 लोगों को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट किया गया और बहुत से लोग इसमें ऐसे थे जो अभी तक हमारे सीबीआई के पकड़ में या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पकड़ में नहीं थे। बहुत लोग एब्सकॉन्डर इस केस में रहे थे जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में और बाकी सब देशों में चले गए थे। इतने सालों से हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती रहती थी, सभी लोगों को हम ढूंढने का प्रयत्न करते रहते थे। देश की सभी एजेंसी इनको ढूंढने का प्रयत्न करते रहती हैं और हम लोग भी उसमें लगे रहते हैं एटीएस के रूप में। हमें माहिती मिली, हमारी टीम को माहिती मिली, जो के.एन. पटेल साहब की टीम है और इनके साथ हमारी डीवाईएसपी रोजिया साहब, हमारे डीवाईएसपी चावड़ा साहब और हमारे पीआई बीबी पटेल, सभी लोगों की टीम जो इस ऐसे केसों को डील करती है, इनको माहिती मिली कि 4 लोग कुछ ऐसे शकमंद रूप से हमारे एरिया में यहाँ पे कर रहे हैं। उस माहिती के आधार पे सरदार नगर एरिया से हम लोगों ने 4 लोगों को पिकअप किया। उनके पास पासपोर्ट वगैरह हमारी प्राथमिक तपास में लगा कि यह पासपोर्ट फेक है और फ्रॉडुलेंट तरीके से फोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पे बनाया गया पासपोर्ट है। उस आधार पे इनको पिकअप किया गया, उनको इन्वेस्टिगेशन और डिटेल इंट्रोगेशन उनका शुरू किया गया। डिटेल इंट्रोगेशन करने के बाद पता चला कि ये 4 लोग वैसे लोग हैं जो बॉम्ब ब्लास्ट के केस में, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट केस में आरोपी हैं। इनके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू किया गया है और इनके प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के रूप में इसको सीबीआई की कोर्ट ने इनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किया गया है। इन चारों को जब इंट्रोगेट किया गया तो काफ़ी कुछ डिटेल्स 93 ब्लास्ट के बारे में सामने आई और उनके बेसिस पे हमने उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट उस बेसिस पे ना किया, अरेस्ट हमने बेसिकली पासपोर्ट केस के ऊपर किया गया और उसके बाद में इनका इंट्रोगेशन शुरू हुआ। इसके बाद सारी की सारी डिटेल्स और उनका क्या रोल था इस ब्लास्ट में, वो सब भी कुछ हमारे इंट्रोगेशन में सामने आना शुरू हुआ। हमने इसके आधार पे उनको कोर्ट में भी रजू किया, उनका रिमांड लिया और अभी हमारा इंट्रोगेशन और डिटेल इंट्रोगेशन अभी भी हमारा चल रहा है। इन 4 लोगों के नाम हैं, एक जावेद बाशा, ये रेसिडेंट बेंगलोर कर्नाटका का है। दूसरे हैं सैयद अब्बास शरीफ जो तमिलनाडु चेन्नई के हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। तीसरे हैं सैयद यसीन, ये भी बेंगलोर का है। और चौथा मोहम्मद यूसुफ इस्माइल, ये मीरा रोड बॉम्बे महाराष्ट्र के हैं। ये 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया, अभी उनका इंट्रोगेशन है और इनका कैसा रोल था, कितना रोल था बॉम्बे ब्लास्ट 1993 में, ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है। थैंक यू। सर, ये 4 का रोल क्या था, वो जरा बताइए 93 में। और ये कहाँ, यहाँ किस तरह आए, कहाँ थे अब तक, गुजरात क्यों आए थे? हाँ बताओ। જે પ્રમાણે આઈજી સાહેબે આપને સૂચના કર્યું હતું, जैसे एडीजी सर ने आपके ध्यान पे रखा है, हमारा जो टीम को इन्फॉर्मेशन मिला था, के पटेल के पास इन्फॉर्मेशन आया था कि 4 शंकास्पद जो आदमियां हैं कि वो अहमदाबाद सिटी के अंदर है। उसके ऊपर से गुजरात एटीएस का टीम ने इनको डिटेन किया, इनका पूछपरछ किया, जिसमें इन्होंने अपने पास जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किया था, उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर का नाम इनका जावेद बाशा, सैयद शरीफ, सैयद यासिन और मोहम्मद यूसुफ था। इनका पूछपरछ में हमें पता चला कि ये जो डॉक्यूमेंट्स इनके पास है, पासपोर्ट इनके पास जो अवेलेबल है, वो पासपोर्ट गलत नाम और गलत एड्रेस के ऊपर से बनाया हुआ था और उसके ऊपर से बनावटी पासपोर्ट बनाने का और बनावटी दस्तावेज बनाने का, ये दोनों गुणों के ऊपर से गुजरात एटीएस में फरियाद हमने दाखिल किया और उनका अरेस्ट किया था। इसका अरेस्ट के बाद
जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर PSI BH कोराट का जो तपास निकला है कि और उसके तपास के अंदर से ये साबित हुआ कि ये जो 4 आरोपी है ये 1993 का बॉम्बे का सीरियल ब्लास्ट जो है उसका वांटेड आरोपी है, जिसका सही नाम जो है उनका नाम है अबू बकर, सैयद कुरैशी, मोहम्मद शोहेब कुरैशी उर्फे शोहेब बाबा और मोहम्मद यूसुफ इस्माइल उर्फे यूसुफ बटका। ये 4 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया। ये 4 आरोपियों का इस केस का रोल जो है, ये लोग चारों अर्जुन गैंग के नाम से मशहूर था कि बॉम्बे में, और इन्होंने वहाँ का एक नॉन स्मगलर है मोहम्मद अहमद डोसा जो अभी इस केस में फरार है, उसके साथ काम करते थे। उनके कहने पे इन्होंने 1993 में सन 1993 में भारत छोड़ा था और मिडिल ईस्ट में दाऊद इब्राहिम के साथ एक मीटिंग जो हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। और दाऊद इब्राहिम के कहने पे इन्होंने ISI का कहने पे वहाँ से गलत रास्ते से इन्होंने पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग दिया हुआ था कि विस्फोटक पदार्थों यूज़ करने के लिए, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस का और आर्म्स का, एम्युनिशन का जो ट्रेनिंग दिया था उसमें इन्होंने भाग लिया था। और उसमें भाग लेने के बाद ये लोग भारत वापस आए थे और भारत के अंदर 12 मार्च 1993 को जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें कॉन्स्पिरेसी के अंदर इन लोगों का भाग आता है। इसके अंदर जो एक आरोपी अबू बकर जो है, उन्होंने ब्लास्ट के बाद भी इसमें एक आरोपी का घर में से जो वेपन्स का बाकी कंसाइनमेंट जो पड़ा हुआ था उसको दरिया में डिस्पोज करने का रोल के अंदर भी भाग लिया हुआ है। तब से एजेंसीज ने, पहले महाराष्ट्र पुलिस ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था, उसके बाद CBI का STF ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था। ये दोनों इन्वेस्टिगेशन के अंदर इनका रोल जब आया था तो और इनको पता चला कि इनका रोल बाहर आया हुआ है तो इन्होंने नकली पासपोर्ट, गलत एड्रेस और गलत नाम में बना के भारत छोड़े थे। इन्होंने भारत छोड़ के अलग अलग राज्यों में, मिडिल ईस्ट के अलग अलग राज्यों में, सऊदी अरेबिया, ओमान, ऐसे राज्यों के अंदर और दूसरे देशों में घूमे हुए थे। और उसके बाद वो लोग जब इंडिया आए थे तो उनका हमने ઇન્ફોર્મેશન के ऊपर से इनका धरपकड़ किया हुआ है। કેટલા ટાઈમથી સાહેબ અમદાવાદમાં હતા અને શું કાં અહીંયા શું કરતા હતા? આ લોકોની જે અત્યારની જે તપાસ છે આ તપાસની આગળની દિશામાં અમને એ પણ તપાસ કરવાનું છે કે કેટલા સમયથી અમદાવાદમાં હતું અને કઈ કઈ જગ્યાઓમાં અને કોને કોને સાથે મળીને આ પાસપોર્ટ બનાવ્યું છે એનું પણ અમે તપાસ કરીશું। पाछा कई रीता है ये ये भी बताइएगा ब्लास्ट में इनकी क्या भूमिका रही है, पर्टिकुलरली ब्लास्ट में? आपको जैसा पता है कि बॉम्बे ब्लास्ट के अंदर जितने भी ग्रुप्स इन्वॉल्व थे इनको अलग अलग समय में ट्रेनिंग दिया हुआ था। तो ये जो ग्रुप जो है ये मोहम्मद डोसा के साथ जुड़े हुए ग्रुप है। इनका ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुआ था और पाकिस्तान के अंदर जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में इनका ट्रेनिंग होने के बावजूद बाद में ये लोग इंडिया में आए थे और इंडिया के अंदर कॉन्स्पिरेसी में ये लोग इन्वॉल्व है जो ब्लास्ट करने का और वेपन्स ट्रेनिंग और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस का ट्रेनिंग इन्होंने लिया हुआ है। 1993 के बाद ये किसी और क्राइम में इन्वॉल्व है? ये हमारा अभी का तपास प्राथमिक स्टेज में है। आगे का तपास के अंदर इनका जब से इंडिया छोड़ा है तब से लेके इंडिया वापस आने तक का जो कारकर्दगी है और उन्होंने क्या क्या कामगिरी किया हुआ है उसके बारे में भी हम तपास करेंगे। इन्होंने इंडिया कब छोड़ा और कब इंडिया वापस आए? ये जो अभी का प्राथमिक तपास में आ रहा है कि 1995 के अंदर 3 लोगों ने इंडिया छोड़ा है और एक जो है कि वो 2000 में इंडिया छोड़ा हुआ है। सर वापस कब आए? ये हमारा तपास अभी भी प्रिलिमिनरी स्टेज में है, उसका तपास के अंदर बाकी नहीं। सर इंडिया आने की वजह क्या थी? गुजरात वापस क्यों आए थे? इनका तपास के अंदर जो हमारा ध्यान पे ये आया हुआ है कि इनके पास जो पासपोर्ट्स और जो डिटेल्स है उसका मॉडिफिकेशन और उसके बाद का आगे का जो चेंजेस करने के हिसाब से इनको इंडिया आना पड़ा था और उसी टाइम में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया और उसी के ऊपर से हमने इनका अरेस्ट किया।